हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस का ये तीसरा पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, तीन कंडीशन होता है, एक रियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन और अनफुलफिल्ड कंडीशन। रियल कंडीशन आपको एक वीडियो में बताए हैं, अनरियल कंडीशन एक वीडियो में बताए हैं। आज का वीडियो है अनफुलफिल्ड कंडीशन के ऊपर। तो तीसरा और लास्ट कंडीशन होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन मतलब कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर जो सेंटेंस दिया रहता है वो तीन तरह का हो सकता है। रियल कंडीशन हो सकता है, अनरियल कंडीशन हो सकता है, अनफुलफिल्ड कंडीशन होता है। आज का टॉपिक है अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो अनफुलफिल्ड कंडीशन क्या होता है? देखिए, अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब होता है कि ऐसी शर्त जिसके पूरा होने की संभावना तो थी, मतलब वो ऐसा काम था जिसको पूरा किया जा सकता था किंतु उसे पूरा नहीं किया जा सका, ये आपका अनफुलफिल्ड है। असल में जैसे देखिए, मान लिया दिया जाए कि अगर मोहन ने परिश्रम किया होता तो पास हो गया होता। तो बताए इसका मतलब क्या है कि मोहन पास नहीं हुआ। पास हो सकता था, लेकिन एक शर्त है, क्या? अगर उसने परिश्रम किया होता तब। तो बताइए, परिश्रम करना संभव नहीं था, उसके तो बस में था, नहीं किया अलग बात है, लेकिन परिश्रम करना यह असंभव काम नहीं है। तो ये परिश्रम करना कर सकता था किंतु किया उसने नहीं। ठीक है, तो अनफुलफिल्ड का मतलब हो गया कि इसमें ऐसी शर्त दिया रहता है जिसको पूरा किया जा सकता था किंतु किसी कारण उसको पूरा नहीं किया जा सकता। ये पास्ट में बीती हुई घटना, कोई घटना पीछे बीत चुकी है उसको ये व्यक्त करता है। मतलब ये पास्ट के शर्त को व्यक्त करता है बीती हुई घटना के लिए। ये ऐसा सेंटेंस होता है कि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा हमको फील होगा जैसे आदमी किसी चीज के लिए रिग्रेट कर रहा है, पछता रहा है। जैसे आप सोच करके देखिए कि अगर जैसे मान लीजिए मैं ही हूं, ठीक है, मान लीजिए मैंने साल भर पढ़ाई किया, रिजल्ट निकला लेकिन मैं फेल हो गया, ठीक है, या कम नंबर पा गया। मान लीजिए कि रिजल्ट निकला, मैं कम नंबर पा गया। अब मैं रिजल्ट निकलने के बाद सोच रहा हूं कि मेरा इतना नंबर है, उसका ज्यादा है। अब मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैंने थोड़ा सा और परिश्रम कर लिया होता तो मैं ज्यादा नंबर पा गया होता। तो अगर मैंने थोड़ा और परिश्रम कर लिया होता तो और नंबर पा गया होता। तो नंबर तो पा चुके हैं, बातें बीत चुकी हैं। ठीक है, तो बीती हुई बात के लिए यहाँ आदमी क्या पश्चाताप में कर रहा हूं कि बहुत घूमे, अगर थोड़ा सा और परिश्रम कर दिए होते तो मैं नंबर और पा गया होता। तो पास्ट की बीती हुई घटना के लिए इसमें पश्चाताप को व्यक्त किया जाता है। असल में तो जो अनफुलफिल्ड कंडीशन होता है इसमें ऐसी शर्त रहती है जिसको पूरा किया जा सकता था किंतु किसी कारणवश नहीं किया गया। अगर ऐसा है तो वही आपका अनफुलफिल्ड कंडीशन है। ये पास्ट की घटना को व्यक्त करता है। इसको पढ़ने पे ऐसा लगता है जैसे आदमी किसी चीज के लिए पछता रहा है, रिग्रेट कर रहा है। जैसे आप दौड़ रहे हो, ट्रेन आ गई सामने, आप दौड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेशन के पास पहुंचे गाड़ी चल दी। ठीक, अब अगला आदमी जो देख रहा है वो कह रहा है कि अगर ये लड़का थोड़ा तेज दौड़ा होता तो गाड़ी पकड़ लिया होता। तो गाड़ी तो जा चुकी है। असल में आप ही सोचते हैं कि अगर मैं थोड़ा और तेज दौड़ा होता तो गाड़ी पकड़ लिया होता। तो जो चीजें बीत चुकी हैं उसी के लिए ये बताता है। ठीक है, ये आपका अनफुलफिल्ड कंडीशन। इसको कैसे पहचानते हैं? देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल, यदि पर शुरू होगा या अगर पे। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर क्या आएगा? होता, होती, होता, होती, ठीक है, होते। बीच में आएगा तो या तब। आज जब इधर होता होती आएगा तो यहां पर भी आएगा होता, होती, होते। लेकिन याद रहे ये जो होता होती है ये वर्ब में जुटा रहेगा किसी एक्शन में। जैसे पास हो गया होता, फेल हो गया होता, दौड़ा होता। तो दौड़ा होता, दौड़ना एक्शन है, वर्ब है, उसी में होता लगा रहेगा। पास हो गया होता तो पास होना वर्ब है, उसी में होता लगा रहेगा। असल में तो ये होता होती। ठीक है, याद करिए इस अनरियल वाले में था कि अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता, यहां पर ता लिखा है। ठीक है, अगर मैं, देखिए पूरा लिख दे रहा हूं, अगर मैं डॉक्टर होता, और दूसरा लिखता हूं अगर मैंने, ठीक है, परिश्रम किया होता, परिश्रम किया होता। देखिए यहां भी होता है, यहां भी होता है, लेकिन ये जो होता है ये परिश्रम करना एक्शन वर्ब में जुटा हुआ है।
और ये जो होता है इसके ये वर्ब में नहीं जुटा हुआ था। इस होता की अंग्रेजी वेयर होती है, और यहाँ होता की अंग्रेजी वेयर नहीं लिखी जाएगी, है परिश्रम करना की इंग्लिश लिखी जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए इस बात का। अब कैसे ट्रांसलेट करते हैं, देखिए अनफुलफिल्ड का, अनफुलफिल्ड को यहाँ पे बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैड लिखेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, अब प्लस ऑब्जेक्ट, तो या तब की अंग्रेजी कामा, और इधर प्रिंसिपल किस में लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर केवल वुड है, केवल वुड है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर वुड हैव है तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ये हो गया कंडीशनल। तो कंडीशनल अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड कैसे लिखेंगे, इफ इधर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड, प्रिंसिपल किस में बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड। ये हो गया आपका अनफुलफिल्ड कंडीशन। ठीक है, चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं। अगर उसने परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। अगर उसने परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। ठीक है, अगर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर वह परिश्रम किया होता तो वह पास हो गया होता। तो देखिए सेंटेंस अगर यदि से शुरू है, इसका मतलब कंडीशनल है। इसमें दो क्लाज है, एक है अगर वह परिश्रम किया होता, एक वह पास हो गया होता, दो क्लाज है। इसमें कंडीशनल ए आपका यही है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा है, अगर वह परिश्रम किया होता, वर्ब में होता होती लिखा है, और यहां भी वर्ब में होता होती लिखा है। इसका मतलब ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है, और ये पास फेल होने वाली बातें बीत चुकी है, पास्ट की घटना को व्यक्त करा है, इसलिए ये अनफुलफिल्ड है। अब ट्रांसलेट करेंगे तो अगर का इंग्लिश इफ, वह पास हो गया होता, पहले सब्जेक्ट ही, फिर हैड, फिर वर्ब का थर्ड, पास होना की अंग्रेजी सॉरी परिश्रम करना लिखा है, इफ ही हैड, परिश्रम करना की इंग्लिश वर्क। ठीक है, वर्कड हार्ड। देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड, तो की इंग्लिश कामा, इधर सब्जेक्ट ही, फिर लिखेंगे वुड हैव, पास्ट, पास का थर्ड फॉर्म हो गया पास्ट, इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। ये आपका हो गया क्या, अनफुलफिल्ड कंडीशन। देखिए एक ही सेंटेंस को हम तीनों बना सकते हैं। इसी को अगर वह परिश्रम करेगा तो पास हो जाएगा, ये रियल हो गया। अगर वह परिश्रम करता, होता नहीं, परिश्रम करता तो पास हो जाता, ये अनरियल हो गया, कल्पना है। अगर वह परिश्रम किया होता, बीत गई बात, किया होता तो वह पास हो गया होता, ये अनफुलफिल्ड है। समझ में, तो एक ही सेंटेंस को रियल अनरियल अनफुलफिल्ड में भी बदला जा सकता है। एक एग्जांपल और देखिए, मैं बता दे रहा हूं आपको। अगर मैं तेज दौड़ा होता तो मैं गाड़ी पकड़ लिया होता। मान लीजिए इसका ट्रांसलेशन बनाना है। ठीक है, अगर मैं तेज दौड़ा होता तो गाड़ी पकड़ लिया होता। अगर पे सेंटेंस शुरू है, इसका मतलब कंडीशनल है। सोच करके देखिए, अगर मैं तेज दौड़ा होता तो गाड़ी पकड़ लिया होता, तो गाड़ी है नहीं, गाड़ी जा चुकी है, बीती हुई बात को इसमें व्यक्त किया गया है। ठीक है, पकड़ सकता था लेकिन तेज दौड़ा होता तक, एक कंडीशनल है। अब पूछा जाए कौन सा कंडीशन है, अगर ये ऐसे रहता, अगर मैं तेज दौड़ूंगा तो गाड़ी पकड़ लूंगा, रियल हो जाता। ठीक, लेकिन रियल नहीं है। अगर मैं तेज दौड़ता, है होना नहीं, तो दौड़ता तो गाड़ी पकड़ लेता, ये अनरियल हो गया। अगर मैं तेज दौड़ा होता तो गाड़ी पकड़ लिया था, ये अनफुलफिल्ड है। तो ये अनफुलफिल्ड है। ट्रांसलेट करिए तो अगर की इंग्लिश इफ, इधर बनेगा सब, इसे सब्जेक्ट आई, फिर हैड, फिर वर्ब का फर्स्ट, दौड़ना की अंग्रेजी रन, रन का थर्ड होता रन। ठीक है, तो आई हैड रन फास्ट, तो की इंग्लिश कामा, इधर मैं गाड़ी पकड़ लिया होता, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव, आई वुड हैव
प्लस वर्ब का थर्ड, पकड़ना की अंग्रेजी कैच, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट। आई वुड हैव कॉट द ट्रेन बन गया आपका। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, अनफुलफिल्ड कंडीशन। क्या हो गया, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अब देखिए, अब आप क्या करिए कि तीनों वीडियो को बारी बारी से देखिए। रियल कंडीशन देखिए, फिर अनरियल कंडीशन देखिए, फिर अनफुलफिल्ड कंडीशन। अपने आप आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें एक ही वीडियो में तीनों कंडीशन का कंपैरिजन करके आपको दिखा दूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अगर इस वीडियो के कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हो, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है, तो आप लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं।